और इससे मुझे लगता है, आप देखिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। अभी राकेश जी बता रहे थे उस जमाने की बात, 2G 3G 4G जीजाजी घोटाले की बात कर रहे हैं। यहां तो एक ही नेता के घर से 350 करोड़ रुपया निकल गया, सांसद के घर से पैसे, विधायक के घर, मंत्री के घर से पैसे। मेरी बहनों, जल जीवन मिशन का पैसा यहां भेजा गया, प्रधानमंत्री ने भेजा कि घर घर नल लगा के शुद्ध पीने का पानी गांव में देंगे, वो जल जीवन मिशन का पैसा पूरा खा गए। वहां से भेजे, यहां खा जाए। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कुछ होते हैं। परीक्षाएं ऐसी होती है नौजवानों कि बार बार पेपर लीक। अरे बाकी जगह की परीक्षा होती है, नौकरियां मिल नहीं जाती, वैसे तो मिलती नहीं है। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, केवल चुनाव नहीं है, अस्तित्व को बचाना है, भारत माता की रक्षा करना है, झारखंड को सुरक्षित रखना है। और वो काम भारतीय जनता पार्टी जी जान लगा के मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। जो हालत है आज, उसमें तो मां भारती जैसे कह रही है, शपथ तुम्हें अनुराग की लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तने को माता तेरी पुकार, मां पुकार रही है। कभी कभी ऐसा मौका आता जब मां अपने बेटा या बेटी से कहती मेरे दूध की लाज रख। आज भारत माता ये कह रही मेरे दूध की लाज रख। लेकिन मेरे जैसे कई कार्यकर्ता, मैं कुछ चुनावी नामों में नहीं जाता, लेकिन जिन लोगों ने 5 साल पहले कहा 5 लाख रोजगार, 2000 रुपया चूल्हा घर, 4 साल 10 महीने नहीं किए, चुनाव आ गया तो 4 साल 10 महीने क्यों? ये केवल टुकड़े डालने के काम होते हैं, दे दो, वचन पूरे नहीं, वादे पूरे नहीं। उनको मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, आप सोचिएगा, ऊपर उठ के भी ये हमारी अस्मिता को बचाने का। और मैं निवेदन करता हूं, कई बार कई तरह की चीजें आती, जाति, कोई पंथ, चुनाव में अलग अलग तरीके की बातें आती, लेकिन उस चुनाव को जागरूक नागरिकों को ऊपर उठाना पड़ेगा। छोटे मोटे मसले, छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठाना पड़ेगा। ये हमारी जाति का, ये हमारे इससे संबंध है, इसके ऊपर इस चुनाव को ले जाना पड़ेगा। राष्ट्रहित सर्वोपरि। देखिए आज बांग्लादेश में क्या हालत हो रही है, दुर्गा पूजा ढंग से नहीं हो पाई, कई जगह यहां भी क्या हालत है, और धीरे धीरे ये स्थिति रही तो जनसंख्या का अनुपात बदल गया तो आगे क्या होगा। ये सजग सरकार, सचेत सरकार, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के आधार पर सरकार चलाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में डर मानवता को सांस व शांति के पद का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो हमारा संस्कृति कराएगी, हमारा देश कराएगा, उसको बचा के रखेगा। वैसे कोई राजनीति के माध्यम से काम कर रहा है, कोई और अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। स्वामी जी ने अभियान छेड़ा हुआ है, इसलिए आइए, ये सब काम भी हम तब कर सकते हैं जब सरकार देशभक्त, योग को प्रतिष्ठित करने की बात राकेश भाई साहब ने बताई, मैं दोहराना नहीं चाहता। आज पीएम कहीं जाते हैं तो दूसरे देश के राष्ट्रपति को, एक प्रधानमंत्री को पिताजी की वृत्ति भेंट करते हैं, पहले कुछ होता था। और इसलिए मेरा निवेदन है, आप
बहुत जागरूक नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है, सेवा भावी, देशभक्त है और इसलिए हर देशभक्त ये संकल्प ले कि इस चुनाव में देशभक्त और झारखंड को बचाने वाली सरकार जो केवल भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती, वही लेके आए। तो एमएलए कौन, उम्मीदवार कौन, वो छोड़ दे। देश बचाना है, झारखंड बचाना है। इस चुनाव में उदाहरण बना दीजिए और जागरूक नागरिक के नाते 100% मतदान, सही दिशा में मतदान, सही पार्टी को मतदान, उसकी अलग जगाने का काम करिए। आज 27 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव 13 तारीख को, द्वितीय का 20 तारीख को, बीच में दिवाली भी है और इसलिए काम केवल हमारा नहीं है। मैं मेरा तो गला बैठ रहा, मैं अकेला कार्य करूँ, आपका काम नहीं क्या, आप भी करो, अपने अपने तरीके से करें। 15,000 गांव में हमारा संगठन फैला हुआ है। उन गांव में अगर हमने लोगों को जागरूक कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, जागरूक नागरिक ही सरकार बदल कर रख देंगे। इसलिए इस कर्तव्य को पहचान के जो व्यवस्था राकेश भाई साहब और सब पूरी टीम बैठी है बनाए, कोई समन्वय का काम स्थानीय स्तर पर कैसे होगा। रविंद्र राय जी भी यहाँ बैठे हुए, तो आपके साथ चर्चा करके वो तय कर लेंगे और जन जागरण का काम करेंगे, लोगों को जगाएंगे और सही दिशा में ले जाएंगे। इतना काम कर दिया तो आप ये मानिए कि जो हालत झारखंड से जनता बुरी तरह त्रस्त है और लोग छुटकारा चाहते, हाँ बांटने की कोशिश हो रही है, बांटने की कोशिश। हमारे खिलाफ कई लोग काम करेंगे, आप जानते हैं, बीच में राजेश भाई सब बता रहे, देशी विदेशी ताकते कैसे भी भाजपा हार जाए, मोदी जी की पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। उस षड्यंत्र में कितने लोग लगेंगे आप कल्पना कर सकते हैं। पीछे से लगेंगे लोग, दिनों रात लगे। जब वो लगे हैं, हमको भी दिनों रात 20 तारीख तक लगना पड़ेगा मेरे लिए। और इसलिए अपनी जो रचना है वो गांव में, पोलिंग बूथ तक और विधानसभा में कैसे मतदाताओं को जागरूक करके सही मतदान कराएगी, सही पार्टी को मतदान कराएगी, उसकी आप व्यवस्था कीजिएगी। और हर विधानसभा में समन्वय का काम एक व्यक्ति तय हो जाएगा, जो आप जो नाम तय करें उनके साथ बैठकर समन्वय कर लेगा। तो मुझे लगता है कि बड़ी बात नहीं है कि हरियाणा जहाँ लोग कहते थे कि बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है, हरियाणा में गए। अच्छा, लोग तो क्या कहते, टीवी वाले में वही कहते जो देखो एग्जिट पोल, लेकिन जब निकले राष्ट्रभक्त तो पूरे परिणाम की दिशा ही बदल कर और देखते दुनिया आश्चर्यचकित लगी कि हो क्या गया। अब उनको तो केवल भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी, उनको पता नहीं था कि पीछे कौन कौन लगे हैं, करने वाले बैठे हैं। तो वो किया जा सकता है। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद सब इस पवित्र उद्देश्य के लिए, झारखंड को बचाने के लिए, सही शासन लाके माटी बेटी और रोटी की सुरक्षा के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप आशीर्वाद कीजिए, सब मिलकर काम कीजिए। निश्चित रूप से अंतिम विजय धर्म की होगी, सत्य की होगी, न्याय की होगी, हमारी होगी, ये मेरा विश्वास है। आइए सब शक्तियां विजयी हो, राष्ट्रभक्त सरकार, देशभक्त सरकार बने, जो इस प्रदेश को ठीक दिशा में ले जाए। वो सरकार बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने का संकल्प लें। भारत माता की जय बोल के, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के राष्ट्रभक्त सरकार बनाने का हम सब संकल्प लेंगे। बोलिए भारत